बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। कमर्शियली तीखी ज़बरदस्त जायके की बिरयानी कैसे बनाई जाती है, ये स्पाइसी बिरयानी स्पेशली मैंने हाइसम और उनके दादाबू के लिए बनाई। इस वीडियो में हाइसम हमारे साथ है, मैं आपसे इनको मिलवाती हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हाइसम। मैं जिलम से आया हूँ कॉफ़ी बिरयानी खाने, आपको टेस्ट करके बताऊंगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप इस घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना तो आपका हमारा रब्ता बरकरार रह सकेगा। बिस्मिल्लाह भर के हीट को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए ना 1 कप भर के घी डाल रहे हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने ना अच्छा मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए ना 3 बड़े साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है, क्योंकि मेहमान हमारे माशाल्लाह 9 से 10 हैं और खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाना है। तो इस तरह से ना चॉपर मशीन में इसको काट लेने से हाथ भी नहीं थकेंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। हमने ना प्याज को बस हल्का सा मिक्स कर लिया है, 2 मिनट के लिए पका लिया। इसमें 2 खाने वाले चम्मच भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट अभी डाल रहे हैं और कुछ बाद में भी डालना है। सो आपने वीडियो में हमारे साथ साथ है ना, कहीं से भी आपने वीडियो को ना स्किप नहीं करना ताकि आप परफेक्ट बिरयानी बनाना सीख पाएँ। जनाब, यहाँ पे हमने 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े और 2 साबुत काली इलायचियाँ डाल दी हैं। इन्हें भी प्याज को भूनते हुए हम शामिल कर रहे हैं। जैसे ही इस पर हल्की सी सुनहरी रंगत आई, हमने इसमें 2 किलो चिकन अच्छी तरह से धो के 1 घंटे से हमने ना छलनी में रखा हुआ था ताकि इसका सभी पानी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हीट को हमने मीडियम लो रखे हुए। देखें चिकन इतना ज़्यादा है ना कि इसके ना हलाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं वो देगनमा देगची में पकाती तो आपको देखने में मुश्किल होनी थी। सो हमने ना यही पतीला बेहतर समझा। चिकन पे जैसे ही सुनहरी रंगत आ गई, 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने ज़ीरा और आधी चाय की चम्मच हमने कलंजी डाल दी है। अच्छा, जितनी देर में ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इस पर सुनहरी रंगत आती है, इसी दौरान में ना हम 7-7 चम्मच चला रहे हैं और साथ ही हमने 4 से 5 ना फुल बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। अच्छी क्वालिटी की बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें ना ढेर सारे टमाटर डालें ताकि इसमें खटास भी कुदरती आए और इसका कोरमा भी गाढ़ा गाढ़ा अच्छा बने। यहाँ पे टमाटर के छिलका उतार के हमने चॉपर मशीन में डाल दिया है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप ब्लेंडिंग जग में ना आधा कप पानी डालते हैं, इसे ब्लेंड कर सकते हैं। यानी चॉपर मशीन ज़रूरी नहीं है, टमाटर को ब्लेंड कर देने की वजह से ना आगे हमें ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होगी और हम बाहर थके बहुत सा खाना बना पाएंगे। चिकन के नीचे जो बोटियाँ है ना उनको उल्टाते हुए हमने ऊपर कर लिया ताकि सभी चिकन को ना अच्छी हीट लग जाए। और जब तक सही रंगत नहीं आएगी तब तक आपने ना इसमें ब्लेंड किए हुए या फिर जिन टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया उन्हें शामिल नहीं करना। यहाँ चिकन पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई। अब हमें मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा से चिकन की सभी स्मेल भी ख़त्म होगी। और हमने ना इसमें सिर्फ 2 कप पानी मज़ीद डाला है, क्योंकि टमाटर भी अभी अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे। इस तरह से ये देखिए चिकन की बड़े साइज़ की बोटी बनाई है, वो अच्छी तरह गल भी जाएगी और ज़्यादा पानी की वजह से चिकन की बोटी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि अच्छी बिरयानी वही होती है जिसमें बोटी का रेशा ना टूटा हो, यानी बोटियाँ टूटे फूटे नहीं। टमाटर की इस पेस्ट को ना थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए हम नीचे कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ना काफ़ी सारा पानी टमाटर का भी निकल आएगा। सो ढक्कन से कवर करते हुए अब हम हीट को ना बिल्कुल लो कर रहे हैं ताकि धीमी धीमी आंच पे ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें, अब मैं आपको इसका पानी दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा पानी इसमें से निकल आया है। अब हम ना बिरयानी की कोरमे के लिए खाने वाला चम्मच भर के ना नमक डाल रहे हैं हल्के हाथ से। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन इसे पकते हुए 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब दोबारा इसे ढक्कन से कवर नहीं करना। अब इसमें जो पानी है ना उसे हमने ना ढक्कन से कवर किए बगैर 10 मिनट के लिए लो हीट पे पकने देंगे। उसके बाद हम मज़ीद मसाले डालेंगे। साथ ही हमने ना लवी शीरी भी बनाई थी 10 मेहमानों के लिए। अच्छा, उसकी ना जेली बनाने की स्पेशल ट्रिक है और ये देखें ये नरम भी होगी और ये 2 दिन भी आप फ्रिज में रखेंगे ना तो पानी नहीं छोड़ेगी। लबे शीरी की रेसिपी अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो के एंड में एंड कार्ड्स में भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पे लबे शीरी बाय डाइनिंग आवर सर्च करेंगे ना तो आसानी से आपको ये रेसिपी मिल जाएगी, क्योंकि साथ ना हाइसम की पिक भी लगी है, क्योंकि इस रेसिपी में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई। लो हीट पे पकते 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। यहाँ पे हमने 3 से 4 कच्चे आलू बुखारे जो ड्राई फ्रूट वाली शॉप से मिलते हैं ना वही मैंने डाले हैं और इसमें ना 4 चम्मच धुली हुई खट्टी इमली डाली है। यहाँ पे 2 पैकेट के हमने मसाले डाले हैं, एक नेशनल का बिरयानी मसाला और एक हमने डाला है शान का नेशनल बिरयानी मसाला, ताकि इसमें खूब ढेर सारा स्पाइसी टेस्ट आए।
इन मसालों में अच्छा टेस्ट बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है ये आप पैकेट के मसाले तभी डालें जब इसमें ना सिर्फ ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये आधे कप के करीब रह जाए। यहाँ एक खाने वाला चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तब डाला है जब ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, और इसमें 6 से 7 हरी मिर्ची हमने हाफ कट करते ना ये डाल दिए। इसे मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए अधकुटी लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच हमने शामिल कर दिए। उसे लो हीट पे बिल्कुल आहिस्ता से हम पका रहे हैं। साथ साथ हम ना यहाँ चावल भी उबलने के लिए रख रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल हमने 1 किलो लिए, 4 से 5 पानी में खूब अच्छी तरह से धो के 1 घंटे के लिए हमने भिगो के रखे हुए थे। जनाब यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 3 3.5 लीटर पानी डाला है और 2 खाने वाले चम्मच भर के नमक डाला है ताकि चावलों में एक मुनासिब नमक का जायका महसूस हो। 1 चाय की चम्मच जीरा भी शामिल कर दिया है। अब हम एक बार इसमें चम्मच चला देते हैं। हीट को हम ना थ्रू आउट मीडियम लो ही रखेंगे। इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाना ताकि चावल ना टूटे। तकरीबन 6 से 7 मिनट्स तक मीडियम लो हीट पे अच्छी तरह से उबल जाने के बाद ये 80% तक गल चुके हैं। बस इसी स्टेज पे ना आपने हीट को ऑफ कर लेना है। असल में हमारे घर में दावत थी ना और मैं बाकी रेसिपीज़ भी बनाई थी, तो यहाँ पे ना मैंने छानने का सीन रिकॉर्ड नहीं किया। साथ चिकन का जो कोरमा है मैं आपको दिखा दूँ। इसमें 4 चम्मच हमने लीमू का रस डाला है। अगर आपके पास लीमू ना हो ना तो चिकन भूनते आप इसमें 1 कप दही डाल दीजिएगा। इससे ना बहुत ज़बरदस्त बिरयानी में जायका आता है। यह हमने हीट को ऑफ किया हुआ है। लीमू के रस की ग़िज़ाइयत बरकरार रहे आपने ना हीट ऑफ करने के बाद ही डालना है। चावल हमने छान के रखे हैं। बिरयानी को दम लगाने से पहले हमने 1.5 कप दही लिए, यानी 1.5 कप दही है, उसमें आधा नेशनल का बिरयानी मसाले का ना पैकेट डाल दिया है और इसमें ऑरेंज फूड कलर ये हमने 1 चाय की चम्मच और थोड़ा सा ना लाल फूड कलर ये लिक्विड फॉर्म में है ये शामिल कर दिए। इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही में जो कोई भी गुठली आए ना वो ख़त्म हो जाए। कमर्शियली हाई लेवल पे जो बिरयानी बनाई जाती है ना उसमें ये फूड कलर और इस तरह से बिरयानी मसाला लाजमी डाला जाता है। ये आपने इग्नोर नहीं करना, इससे डालते हैं ना। अच्छा जनाब, आधा चावल जो थे ना वो छान के हमने वापस इसी कढ़ाई में डाल दिए थे। ऊपर से बिरयानी मसाला मिला, दही डाल दिया और चिकन जो है ना सारे का सारा डाल दिया, क्योंकि ना 2 दफ़ा लेयर्स लगाने का टाइम नहीं था। और साइड पे रखते हुए ना इसमें जो भी आयल था वो भी हमने इकट्ठा करते हुए डाल दिया। अब हम एक दफ़ा इसे अच्छी से हिला लेते हैं ताकि चिकन जो थोड़ा सा लेवल में आ जाए। अच्छा, इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, 3 से 4 लीमू हाफ कट कर लिए थे, टमाटर एक बड़े साइज़ का, एक पुदीने की गट्ठी और हाफ गट्ठी ना हरा धनिया। ये तो पप्पो जान ने बड़ा अच्छा धो के मुझे कट करके दे दिया और मुझे बड़ी आसानी हुई। अच्छा, यहाँ पे ना हाई से मुझे चीज़ें पकड़ाते जा रहे थे और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ चिकन के ऊपर अब ये जो बिरयानी मसाला मिली सब्जियाँ हैं ना सैलेड, इसे हमने अच्छी तरह से डाल दिया। थोड़ा सा हमने ना ऊपर की टॉप लेयर पे डालने के लिए बचा लिया। हरा धनिया पुदीना ये आधा यहाँ पे छिड़क रहे हैं। साथ ही बकाया आधे बचे हुए चावल जो हमने छिलने में रखे हुए थे ना, छिलने में, हाँ जी, वो ही हमने डाल दिए। थोड़ा सा इसको लेवल में कर देते हैं ताकि ना चावलों को दम लगाते हुए ये कपड़े के साथ टच ना हो। जनाब, इससे ना कपड़े से अगर आप ढक्कन को कवर करेंगे तो स्टीम अच्छी बनेगी। बकाया बिरयानी मसाला मिला जो भी सैलेड था ना ये इस पर डाल दिया। ये आपने ज़रूर डालना, इसी से फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पुदीना बचा हुआ था वो भी हमने एंड में डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया, जनाब धनिया पीछे क्यों रहता। इसे ढक्कन से कवर करते हुए हमने बिल्कुल लो हीट ऑन कर दी है। दही से ही स्टीम बनेगी, पानी बनेगा, उसी से चावलों को दम आ गया। तकरीबन 14 मिनट लगे हैं। चावल बहुत अच्छी तरह से चावलों को दम आ गया। ये देखिए एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। अगर आप मसालेदार कमर्शियली स्पाइसी बिरयानी बनाना चाहते हैं ना तो ये परफेक्ट रेसिपी है। एक एक दाने में ऐसा जायका था कि बस सभी कह रहे थे कि दिल चाहता है उंगलियां चाट जाएं। जनाब, आपने ना इस रेसिपी को लाजमी इसी तरह से फॉलो करना है, फिर ही आपको ना एग्जैक्टली वही टेस्ट मिलेगा जो इस बिरयानी का हमें मिला। जनाब, यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे ना मैं आपका बहुत सा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ हाइसम की दादो जो है ना वाइट बड़े वाले प्लेटर में ना ज़बरदस्त सी बिरयानी डाल रही हैं और बस जनाब किचन में बिरयानी की ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। सॉरी, यहाँ पे ना हाइसम आपको चख के नहीं दिखा सके क्योंकि एंड टाइम पे ना उनकी नक्सीर आने लग गई थी। आपको खुदाफिज कहने से पहले मैं दिखा
दिखा दूं कि यहाँ पे हमने ना रेस्टोरेंट से बेहतरीन मंदी राइस भी बनाए। ये अरेबिक रेसिपी है और आप परफेक्टली इसे घर में बना सकते हैं। इसके साथ ही हमने सीख कबाब भी बनाए। इन सभी की रेसिपीज़ का लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।